और अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां आजम खान 23 महीने बाद जेल से रिहा होने जा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व कद्दावर मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान आज रिहा होने वाले हैं। लेकिन उसके पहले पूरे मामले में एक नया पेंच आ गया है। एक केस में जमानत नहीं भरने के कारण आजम की रिहाई में देरी हो रही है। पहले आजम खान को आज सुबह 7 बजे बाहर आना था। इसके लिए उनके समर्थक भी सीतापुर जेल के बाहर पहुंच गए थे। पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है, लेकिन अब रामपुर कोर्ट खुलने के बाद जुर्माने की रकम जमा की जाएगी और इसके बाद सीतापुर जेल को प्रशासन सूचना देगा और दोपहर तक आजम खान जेल से बाहर आएंगे। कुछ ही देर में आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके समर्थकों का जमावड़ा सीतापुर जेल के बाहर है। आजम खान के बेटे आजम खान के समर्थकों को लेकर सीतापुर जेल पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके परिवार को उम्मीद थी कि सुबह 7 बजे आजम खान की रिहाई हो सकती है, लेकिन जमानत बॉन्ड पर पेंच जो है वो अटका। इस बीच बड़ी खबर यह है कि आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर जेल के बाहर भारी ड्रामा हुआ। पुलिस ने आजम के बेटे अदीब आजम को हटाया। अदीब आजम सुबह 7 बजे जेल के बाहर पहुंच गए थे। साथ ही आजम के समर्थक भी जेल पहुंच गए थे। अब पुलिस ने उनकी गाड़ियों का 25 गाड़ियों का चालान किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाखों का चालान किया गया है। दरअसल ये सभी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी कर दी गई थी। सीतापुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था से छेड़खानी किया, कानून को अपने हाथ में लिया, तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक उनके बेटे अदीब आजम के साथ सीतापुर जेल के बाहर इकट्ठा हो गए। लेकिन इन समर्थकों की मुश्किल तब बढ़ गई जब जेल के बाहर नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर दी गई। आजम खान की जेल से 23 महीने बाद रिहाई हो रही है। आजम खान 23 अक्टूबर 2023 से जेल में बंद हैं। एक समय यूपी के ताकतवर मंत्री रहे आजम खान की मुश्किलें योगी के सीएम बनने के बाद बहुत बढ़ गई। योगी सरकार ने आजम खान के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कराए कि आजम का ज्यादातर समय जेल में ही गुजरा है। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने उन्हें क्वालिटी बार मामले में जमानत दी थी, जिसके बाद उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। आजम को अभी तक कुल 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। इनमें पहले से उन्हें 53 केस में बेल मिल चुकी थी। हाल में उन्हें 19 और केस में राहत मिली। वैसे आजम के खिलाफ कुल 104 केस हैं, जिनमें 93 तो अकेले रामपुर में ही हैं। तो आजम खान आज जेल से बाहर आएंगे। हालांकि थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन जैसे ही जमानत बॉन्ड भर दिया जाएगा वैसे ही आजम खान जेल से बाहर निकल आएंगे। रुचि कुमार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, सबसे पहले इस रिहाई को लेकर अपडेट दीजिए। क्या जमानत बॉन्ड रामपुर में भर दिया गया है और कितनी देरी अभी लग रही है आजम खान को बाहर आने में? जी बिल्कुल, बॉन्ड भर दिया गया है और ये सीतापुर जेल पहुंच भी चुका है। आजम खान के जो बेटे हैं, छोटे बेटे अदीब, वो जेल के अंदर अभी गए हैं और ऐसा समझा जा रहा है कि बस अब से कुछ देर बाद आजम खान जेल से रिहा हो जाएंगे। इस जेल में आजम खान अक्टूबर 2023 से है, तो करीब 2 साल का पूरा टाइम उन्होंने जेल में गुजारा है। तो बस अब कुछ देर बाद हमको आजम खान जेल के बाहर दिखाई देंगे। प्राची, बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। और आजम खान का क्या रुतबा रहा है, आजम खान कितने कद्दावर रहे हैं? हालांकि उनका वो रुतबा धीरे धीरे करके खत्म हो गया। जैसे वो जेल में रहे, उनके समर्थक, समाजवादी पार्टी से उनका कनेक्शन, सब कुछ सवालों में आ गया। अब जब बाहर आएंगे आजम खान, रुचि, तो क्या कोशिश रहेगी आजम खान की और उनके परिवारों की? बहुत सुगबुगाहट है बसपा में उनके शामिल होने की। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा मायावती से मिली, ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। बिल्कुल, कई तरह की अटकलें हैं, क्योंकि रामपुर के आजम खान हैं और रामपुर के आसपास जो मुरादाबाद है, संभल है, कई सीट्स ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट काफ़ी मायने रखते हैं। और आजम खान समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे, वोट वो लाते थे। तो अब वो जेल से निकलेंगे। बीच में हमने देखा कि उनके परिवार में कुछ नाराज़गी भी दिखी समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन अगर आप यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बात करेंगे तो उनका कहना है कि ये सब अफवाह है, आजम खान कहीं नहीं जा रहे, वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। और एक बार वो सपा छोड़ के जा चुके हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ था, वापस आ गए थे। तो ये सारी अफवाहें बता रहे हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन अब आजम खान के मन में क्या है ये तो कोई शायद नहीं बता सकता, उनका परिवार भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ आजम खान जानते होंगे।
तो जाहिर है इतने दिन बाद जेल से निकलेंगे, कुछ दिन तो उनको सेटल होने में लगेगा, उसके बाद उनकी बिल्कुल उनका रुचि, क्या लेकिन कदम जो होगा तलखियां, जो दूरियां अखिलेश यादव से परिवार की आई थी और जो परिवार ने बयान दिए थे, उसे भी भूला नहीं जा सकता है। अब आजम खान क्या कदम उठाएंगे और आने वाले चुनावों में क्या इंपैक्ट होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। आइए सबसे पहले आपको भोपाल की खबर बताते हैं। भोपाल में नवरात्र के मौके पर हिंदू संगठनों के सख्त रवैये के बाद भोपाल प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। भोपाल प्रशासन ने गरबा, डांडिया और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों की पहचान पत्र के सत्यापन का आदेश जारी कर दिया है। भोपाल प्रशासन के मुताबिक किसी को भी बिना पहचान पत्र के गरबा, डांडिया पंडालों में एंट्री नहीं दी जाएगी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पंडालों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। पंडालों के बाहर गंगाजल और कलावा भी रखा गया है। पंडाल में प्रवेश करने वाले हर शख्स पर गंगाजल का छिड़काव होगा और कलावा बांधा जाएगा। नवरात्र शुरू हो चुके हैं और शुरू हो चुकी है देश भर में गरबा पंडालों की धूम, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तथाकथित गरबा जिहाद से बचने के लिए हिंदू संगठनों ने गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन जारी करने के बाद अब राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने भी एक गाइडलाइन जारी की है तमाम गरबा संचालकों के लिए, जिसमें किसी भी गरबा, डांडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले जो भी समिति के लोग हैं, वो किसी भी व्यक्ति को बगैर पहचान पत्र सत्यापित किए बिना उन्हें आयोजन स्थल में नहीं जाने देंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा, लगाया जाना जरूरी है तमाम जगहों पर, ताकि अवांछित लोगों का प्रवेश करना जो है वो न कर पाए। साथ ही संदिग्ध, आपत्तिजनक धारदार हथियार नहीं ले जाया जा सकेगा। इंडिया टीवी के पास वो आदेश की कॉपी भी है और तस्वीरें यहाँ पर ये कलेक्टर के गाइडलाइन की है। तो दूसरी जो स्वघोषित गाइडलाइन जो हिंदू संगठनों ने जो तय की है, उसको दिखाते हुए यहाँ पर हिंदू संगठन साफ तौर पर मौजूद है। हाथ में वराह देवता की जो तस्वीरें हैं, ये वराह देवता की तस्वीरें हैं। इसको नमन करने के बाद ही इनके मुताबिक गैर हिंदुओं को अंदर जाना है। और अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये गंगा जल भरा ऐसा यहाँ पर लोटा रखा रहेगा, आम के पत्ते हैं, कलावा से लेकर तमाम चीजें भी है। यानी शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है वो बाद में की है। इन्होंने जो हिंदू पुलिसिंग करते हुए हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं, इन्होंने अपनी गाइडलाइन पहले तय कर दी है। हम बात भी कर लेते हैं। शासन की गाइडलाइन आ गई है, सीसीटीवी भी लगाना है, आधार कार्ड भी चेक करना है। ये तो खैर आप पहले ही बोल रहे थे, दिक्कत क्या है और इस गाइडलाइन को कैसे फॉलो करेंगे? हमारी समिति तो हर साल गाइडलाइन से पहले हम लोग फॉलो करना चालू करते हैं। अपने सुरक्षा कारणों से लेकर के सीसीटीवी की यहाँ व्यवस्था हर साल करते हैं, ताकि गरबा जिहाद जैसी बुरी चीजों से हम अपने लोगों को बचा सकें। और उसके लिए हम इस बार पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। शुरुआत गेट से लेकर के गरबे की रिंग तक लेकर के गुफा के द्वार से पंडाल तक लेकर के हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे मुस्तैद रहेंगे। ठीक बात है। ताकि ऐसी कोई घटना ना हो पाए जिससे हमारा शर्मसार हो हमारा। ठीक बात। तो उसकी तैयारी हम जोरों से कर रहे हैं। वराह देवता भी रखे हुए हैं। वराह देव हमारे आराध्य हैं। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं हम, ये प्रत्येक वर्ष हम यही स्वरूप हमारा होता है कि वराह देव को प्रणाम करके आप भीतर प्रवेश करें। और इसके अलावा आप देखेंगे तो गंगा जल सामने रखा हुआ है आपके, और कलावा हमने रखा हुआ है, तिलक की व्यवस्था की हुई है। ये जो हमारी जो गाइडलाइन है हम पहले तय कर चुके हैं कि AN किसी भी तरह से ये गरबा जिहाद जैसी चीज हमारे पंडाल में ना हो पाए। दरअसल ये सारी ड्राइव चलाई जा रही है क्योंकि हिंदू संगठनों का आरोप है कि गरबा में नाम बदलकर अपनी पहचान छिपाकर अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाया जाता है। अब अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ बाबा बागेश्वर भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। नवरात्र के दौरान पंडालों में गैर हिंदुओं को रोकने के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं, उसे बाबा बागेश्वर ने समर्थन दिया है। सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं, तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। अब देखिए अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आपने तैयारी पंडालों की देख ली, क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये आपने सुन लिया। भोपाल प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है। जी हाँ, भोपाल प्रशासन के आदेश पर मोहन यादव सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आ गया।
विश्वास सारंग ने कहा कि गरबा विशुद्ध रूप से सनातन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान है, ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है। गरबा विशुद्ध रूप से हिंदू परंपरा का, सनातन धर्म का एक धार्मिक अनुष्ठान है। जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए, जो हिंदू हैं उन्हीं को गरबे में जाना चाहिए। ये कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आराधना है देवी माँ की। तो निश्चित रूप से इसमें जो लोग जा रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी बताएं, ये बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते वो जाते क्यों? ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी है, ये माँ की स्तुति है, माँ की प्रार्थना है, माँ का अनुष्ठान है। भोपाल के बाद अब आइए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की भी बात कर लेते हैं, जहां ऑपरेशन कलावा की शुरुआत की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत यूपी के हर जिलों में लोगों को कलावा बांधकर एक सनातन फौज तैयार की जाएगी। वहीं आज महिलाओं की एक टीम भी बनाई गई है जो धर्मांतरण के मामलों का खुलासा करेंगे। हम इस समय विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लखनऊ दफ्तर में मौजूद हैं और आज नवरात्र के मौके पर यहाँ पर दुर्गा कलावा बाकायदा जो पूरी टास्क फोर्स है उसका यहाँ पे बाकायदा देखिए निर्माण हुआ है। महिलाएं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, माँ दुर्गा को याद किया जा रहा है। और जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश में कार्रवाइयां करवाई हैं, उसको देखते हुए आज यहाँ पर टास्क फोर्स का बाकायदा गठन हुआ है। और जिस तरीके से मंत्रोच्चार हो रहा है, जिस तरीके से बहनों के हाथों पे कलावा बांधा गया है, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बाकायदा धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है। गोपाल जी, धर्मांतरण काउंसलिंग सेंटर और महिलाओं के हाथ में कलावा, क्या संदेश है लखनऊ से? देखिए, हमेशा रक्षाबंधन पर हमारी बहनें बांधती थी, लेकिन जिस तरह से हमारे पूरे भारत में लगातार धर्मांतरण लव जिहाद का कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पर जितनी लोगों का फोन आया है, उस हिसाब से मेरा मानना है कि पूरे भारत में 2 लाख लोगों का चाहे ईसाईकरण या